हेलो गाइस, वेलकम टू रुद्रा शॉर्ट हैंड। और आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी कुछ ही टाइम पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके लिए कुछ पोस्टें जो हैं JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने एडवर्टाइज़ करी थी। ठीक है, ये कौन सी पोस्टें थी गाइस, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें कुछ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं, स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट हैं, सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में हर कोई यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिस्टम ऑफिसर की सॉरी जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट हैं या सिलेबस है, उसको उसका ब्रेकडाउन वगैरह किसी ने नहीं किया है, या फिर आपको ये नहीं बताया कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि हमें स्टेनोटाइपिस्ट की जो है प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो देखो, स्टेनोटाइपिस्ट की जो हमें प्रिपरेशन वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसमें कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू जूनियर असिस्टेंट बहुत कम रहने वाला। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, इस धोखे में तो बिल्कुल मत रहिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हो। तो कंपटीशन कम है ऐसा तो आप सोचने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है जी। तो इसका सिलेबस तो बहुत आसान सा है। आसान उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आए हैं पिछले 1.5 साल से। ठीक है, बिकॉज़ आप जानते हैं कि शॉर्ट हैंड का प्रोसेस क्या है, शॉर्ट हैंड लर्न करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि गाइज़, यहाँ पे हमें एक मैटर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 60 वर्ड्स पर मिनट पे हमने इसको लिखना है। यानी कि इसमें बेसिकली होगा ये कि आपको 300 वर्ड्स जो हैं वो डिक्टेट किए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको 5 मिनट्स में उसको लिखना है। ठीक है, और फिर अलग से आपको 10-20 मिनट जो है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो 60 वर्ड्स पर मिनट का तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोई स्टेनो का एग्ज़ाम फेस किया है या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप जानते ही हैं कि ये स्पीड जो है 60 ना होके बल्कि 60 से 80 तक भी चली जाती है। ठीक है ना, 60 to 80 तक ये स्पीड जो है वो चली जाती है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब बाकी हर चीज़ के लिए आप शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ से जिससे आप सीख सकते हैं या जिससे आप अपनी स्पीड को बेटर कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस 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 एंड डेली प्रैक्टिस। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आज प्रैक्टिस की, कल प्रैक्टिस की और परसों आपने सोचा कि चलो मैं एक दिन का रेस्ट ले लेता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे इस वहम में तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है, एक अच्छी खासी जॉब है और स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब एक अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब होती है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है कि आप जो भी मैटर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए कि आपने कोई मैटर ले लिया, कैलाश चंद्रा से कर रहे हैं या JD Bish से कर रहे हैं, कहीं से भी आप या किसी न्यूज़पेपर से कोई मैटर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का कोई मैटर लिया है, उसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स, 500 में से 30 से 40 वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि आपके लिए नए होते हैं, है ना। जो नए वर्ड्स होते हैं, हालांकि आप उनको बना लोगे, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो आप उनको बना लोगे, बट वो टाइम कंज्यूम होगा। वो आपको आपके लिए क्या होगा कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है ना, अगर आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड की पहले प्रैक्टिस नहीं की, आउटलाइन की पहले प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऑन द स्पॉट आपको वही आउटलाइन जो है ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सिंपल तरीका ये है कि जब आप ये 300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स कोई भी मैटर को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें 30 से 40 वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि न्यू होते हैं आपके लिए। तो आप उन न्यू वर्ड्स को लीजिए और उनकी प्रैक्टिस आप वैसे ही कीजिए जैसे आप बेसिक जब आप सीख रहे थे, कर रहे थे। यानी एक वर्ड के लिए एक पेज,
है ना, या आधा पेज, या मिनिमम तो एक पेज तो होना ही चाहिए। एक वर्ड की इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे, एक वर्ड की आउटलाइन की इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो तभी वो आपके जो है दिमाग में फिट बैठेगी। बिकॉज शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेन एंड योर हैंड, ठीक है ना। तो आपके आउटलाइन जो आपके ब्रेन में होगी, आपके दिमाग में वो आउटलाइन होगी, तभी आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। नहीं तो आप उस वर्ड को सोचने में ही इतना टाइम लगा दोगे कि तब तक जो मैटर की डिक्टेशन है वो काफ़ी आगे चली गई होगी और आप के बहुत सारे वर्ड छूट जाएंगे। तो आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि J&K में स्टेनो जो ऑनलाइन है, ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टेनो यहाँ पे कोई सिखा नहीं रहा है, और जो कोई सिखा भी रहा है तो उनकी फ़ीस इतनी हाई फाई है कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हों जो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोई ऐसा कोर्स लॉन्च कर दूँगा जिससे आपकी बेसिक शॉर्ट हैंड जो है वो आप सीख पाओ। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि डेली 3-4 घंटे जो है कोई मैटर पकड़ लीजिए, ठीक है। 1-2 मैटर को पकड़ लीजिए। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि दिन के 1 या 2 मैटर, इससे ज़्यादा आप मैटर को प्रैक्टिस मत कीजिए, और एक मैटर को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो न्यू आउटलाइंस होंगी, न्यू वर्ड्स की आउटलाइंस होंगी, वो आपके दिमाग में फिट बैठेंगी। तो बाय द वे कहीं जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो उस टाइम पे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो थोड़ा बहुत साबित हुआ ही होगा। तो जाएँ कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएं आपके प्रिपरेशन कैसे चल रही है, या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच।